Hello everyone, my name is Ritvika Vyas, your science mentor for class 8th, and today we are going to study chapter 2, the invisible living world beyond our naked eyes. And in this session we are going to study about cell, its shape and its structure. This session is in continuation to your previous session, and we are going to talk about the levels of organization in an organism. Students, so far we have talked about cell. That cell is the basic unit of life. Why? Because it is the building block of life. Every living organism that you see on this planet is made up of cell. Whether it is a small microbe that you cannot see with your naked eyes to the largest whale, everything is made up of cell. तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही सेल से बना है. That single cell is its whole body. लेकिन वेल के क्या साथ सेम चीज है? क्या वो एक ही सेल से बना है? वेल, वी ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, वी ऑल आर मेड अप ऑफ व्हाट? मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल. लेकिन क्या हमारे अंदर जितनी भी सेल्स है वो सेम है? मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई सेल है, मसल में कोई सेल है, हार्ट में कोई सेल है, तो वो क्या सारी सेम होंगी? नहीं होंगी. क्यों? क्योंकि सब अलग अलग काम कर रही हैं. तो अगर सब अलग अलग काम कर रही हैं तो उनका शेप सेम कैसे होगा? उनका शेप अलग होगा. हार्ट की सेल्स अलग होंगी, मसल की अलग होंगी, किडनीज की अलग होंगी. Therefore, there is a variation in cell types. जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जिनमें एक से ज्यादा सेल्स है, मल्टी सेल्यूलर है, उन सब में जो सेल की टाइप्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. क्यों डिफरेंट होती हैं? क्योंकि उनको अपना एक फंक्शन अलॉटेड होता है. इसकी बात हम आगे करेंगे. फिलहाल के लिए आप ये जानिए कि जो मसल सेल है वो किडनी की सेल से अलग होगी, किडनी की सेल हार्ट सेल से अलग होगी. कैसे अलग होगी? जैसे ये देखिए आप, मसल सेल. अब इसका शेप कैसा है? इट इज थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एजेस. इट इज शेप्ड लाइक अ स्पिंडल. स्पिंडल इस टाइप का एक टूल होता है जो वीविंग के लिए काम में लिया जाता है. इसी से इसका नाम क्या पड़ा? स्पिंडल शेप्ड. और क्योंकि मसल का काम क्या हुआ? हमने कहा ना, एक जॉब है, सेल के पास अपने करने के लिए एक टास्क है, तो जॉब के हिसाब से उसकी शेप होगी. क्या शेप होगी? क्या उसका जॉब क्या है? कंट्रैक्शन का, मूवमेंट का. तो उसे क्या होना पड़ेगा? फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. अगर वो स्ट्रेंथ अपना मेंटेन करके रखता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो मसल का क्या काम है ना? मूवमेंट कैसे होगी उससे? तो मसल को क्या होना पड़ेगा? हमारा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा ताकि वो मूवमेंट में हेल्प करे. सिमिलरली न्यूरॉन होते हैं. न्यूरॉन कुछ ऐसा दिखता है, इसको हम बोलते हैं नर्व सेल. ये किस में आता है? नर्व टिश्यू में. इनका काम होता है मैसेजेस डिलीवर करने का. ये हमारी बॉडी के पोस्टमैन है. ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मैसेजेस डिलीवर करते हैं. कैसे करते हैं? कि मान लो हमें कुछ चीज याद करनी है, ठीक है, वो याद कैसे होगी? हमने टेक्स्ट पढ़ा, वो हमारे ब्रेन तक गया. ब्रेन तक कौन ले जाएगा? नर्व सेल. हमने किसी गर्म चीज को टच किया, हमने पीछे हाथ कर लिया, क्यों? ये तो गर्म है. अब वापस हमें क्या याद आएगा? कि ये गर्म है, इसको हमें टच नहीं करना. वो मेमोरी किसके थ्रू आ रही है? क्योंकि इसने ब्रेन को मैसेज दिया दैट इट इज हॉट एंड यू डू नॉट नीड टू टच इट. वो मैसेजेस कौन दे रहा है? ये दे रहा है. दिस इज योर नर्व सेल. देखो लंबा है, क्यों? क्योंकि मैसेजेस जाना है. इसको फ्लेक्सिबल होने की क्या जरूरत है? इसको तो मैसेजेस लंबे लंबे ट्रांसफर करने हैं, तो इसका शेप क्या हो गया? लॉन्ग हो गया. कुछ डिफरेंस दिख रहा है? डिफरेंस ये है कि दिस इज elongated and branch. Why? Because it needs to deliver messages. इसमें और मसल सेल में क्या डिफरेंस था? कि मसल सेल्स वर फ्लेक्सिबल एंड नर्व सेल इज लॉन्ग एंड elongated. एक हमने एक्टिविटी भी की थी अबाउट चीक सेल्स. वो उनका क्या काम होता है? उनका काम स्टूडेंट्स ये होता है कि वो चीक का इनर लाइनिंग का प्रोटेक्शन करते हैं. दैट्स व्हाई दे नीड टू बी थिन, राइट? ये आप देख रहे हो, दे आर थिन एंड फ्लैट. क्यों? क्योंकि इनका काम क्या है? सिर्फ प्रोटेक्शन का, इनर लाइनिंग का. चीक के इनर लाइनिंग का प्रोटेक्शन का काम है. तो हर काम के हिसाब से हर सेल का शेप हुआ. सेल सब में प्रेजेंट है. वही सेल अलग अलग शेप्स में होगा. एक अगर कोई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, उसमें सेम टाइप के सेल्स नहीं होंगे, उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे. और हम इसके क्या एग्जांपल ले सकते हैं? सेल्स राउंड शेप के हो सकते हैं, जो आप आरबीसी में देखते हो. दीज आर रेड ब्लड सेल्स.
इसमें आपको अलग शेप दिखेगा, कुछ लॉन्ग एंड थिन भी होते हैं। सिमिलरली अब ये तो बात कर ली हमने एनिमल सेल्स की, है ना। ये जो आरबीसीज हैं, हमने बात की नर्व सेल की, मसल सेल की, ये सब किस में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में। पर हमने एक्टिविटी में, पहली एक्टिविटीज में क्या किया था, हमने एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया चीक के थ्रू। फिर हमने क्या किया था, हमने अनियन को लेके प्लांट सेल भी ऑब्जर्व की थी। प्लांट सेल्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सेल शेप्स होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, दे कैन बी थिन, इलोंगेटेड, ओवल, लॉन्ग, राइट। सो अब इनके भी डिफरेंट फंक्शंस होंगे, मैंने कहा ना, फंक्शन के हिसाब से, उनके टास्क और जॉब के हिसाब से ही उनका डिजाइनिंग हुआ हुआ होता है। कैसे, जैसे अब आप इसका एग्जाम्पल लो, ये ट्यूब शेप में सेल है, ये प्लांट की एक सेल है ना। प्लांट में भी अलग अलग सेल्स हैं, कुछ ट्यूब जैसी होती हैं, कुछ ऐसी होती है। ये आपको याद आ रहा है क्या है, दिस इज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या, हमारी लीफ पे जो टाइनी डोर्स होते हैं, किस चीज के लिए, गैस एक्सचेंज करने के लिए, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं। ये स्टोमेटा है, इसकी शेप अलग हुई। अब आपने देखा होगा जब आप प्लांट को वाटर करते हो तो वाटर हर सेल में जाएगा। हम भी पानी पीते हैं तो हमारी पूरी बॉडी को तो पानी चाहिए ना, हर सेल के पास पानी जाता है। सिमिलरली व्हेन यू वाटर द प्लांट्स, एवरी सेल ऑफ दैट प्लांट गेट्स दैट वाटर। हाउ, इस सेल के थ्रू। जैसे हमारे न्यूरॉन्स मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं, प्लांट का ये सेल जो ट्यूब शेप में है, ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो आज आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि सेल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, बट अलग अलग है। क्यों है, क्योंकि उनके फंक्शंस अलग अलग हैं। जो जिस सेल का फंक्शन होगा, जो जो उसको टास्क दिया हुआ होगा, वो सेल की जो डिजाइनिंग है वो उसी तरह होगी। अब हमने बात की कि सेल हर ऑर्गेनिज्म में है, राइट। मैंने आपको इस सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके वेल तक में सेल्स हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस हुआ सेल नंबर का। ये दो ऑर्गेनिजम्स आप देखिए, दिस इज द बैक्टीरिया एंड दिस इज अ फिश। बैक्टीरिया में क्या है, ये एक ही सेल है। जब हमने सेल स्ट्रक्चर की बात की थी, मैंने बताया था डोर्स, फ्लोर्स, द हेड ऑफ द हाउस, मतलब सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये एक सेल। अब ये पूरा का पूरा एक ही सेल है और ये एक सेल ही ये ऑर्गेनिज्म बना रहा है, यानी कि बैक्टीरिया बना रहा है। बट क्या फिश में भी एक ही सेल है, इसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल है। अब फिश के जो मसल सेल होगी वो अलग होगी, इसके हार्ट की सेल अलग होगी, इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की सेल अलग होगी। डिफरेंशिएशन यहां से आता है। दिस इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इसमें सिर्फ एक ही सेल है। यूनी का मतलब होता है वन, दिस इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। लेकिन इसमें मल्टी सेल्युलर है ये, क्योंकि मल्टी मतलब मोर देन वन, इट इज मोर देन वन। एक से ज्यादा सेल है तो मल्टी सेल्युलर हो गया। इनकी सेल्स में भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन। इसमें तो है ही एक सेल, क्या डिफरेंशिएट करेंगे, पर इसमें क्योंकि टास्क इतना सारा है तो सेल का डिफरेंशिएशन हो गया। इसी में ये एक ही सेल एक्सक्रीटरी का भी काम कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रही है ना। लेकिन इसमें क्योंकि मल्टी सेल्युलर है तो हमने टास्क को कर दिया डिवाइड। अब जिस सेल को जो टास्क मिला होगा वो उसके तरफ से वैसा ही डिजाइन होगा, है ना। तो अब एक स्टूडेंट्स मुझे बात बताओ कि हमने बात कर ली सेल की, टाइप्स की, स्ट्रक्चर की, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कितने कितने नंबर के सेल्स होते हैं, बट क्या आपने कभी सोचा कि जब हम इनकी बात कर रहे हैं सेल की, उस सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बना, उस सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बना। एवरी लिविंग बीइंग ऑन दिस प्लैनेट स्टार्ट्स विद अ सिंगल सेल। आप और हम भी मल्टीसेल्युलर अब बने हैं। एक टाइम पे जब हमारी स्टार्टिंग हुई थी, वी वर ओनली अ टाइनी सेल। तभी तो सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि मल्टी सेल्युलर, आप कोई भी ऑर्गेनिज्म देख लो, वेल भी देख लो, वो एक सेल से शुरू होता है, वो डिवाइड होके फिर अपने अपने टास्क देते हैं सेल्स को, मॉडिफाई होके हम सेल ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। कैसे डिवीजन होता है, इमेजिन करो एक ब्रिक है, उस ब्रिक को मैंने ज्वाइन करके एक पे एक स्टैक करके एक दीवार बनाई, वॉल बनाई। देन मैंने ऐसे 3-4 वॉल्स बना के एक रूम बना दिया, ठीक है। उस सारे रूम्स को मिला के मैंने पूरी बिल्डिंग बना दी। बिल्डिंग को इकट्ठा करके मैंने बना दिया सोसाइटी।
लेकिन वो बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुआ, ब्रिक। ब्रिक से मैंने बनाई वॉल, वॉल से मैंने बनाया रूम, रूम से मैंने बनाई बिल्डिंग, बिल्डिंग से मैंने बनाई सोसाइटी, पर बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुआ, हमारा ब्रिक। सिमिलरली ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया ताकि आपको जल्दी से रिकॉल हो, हमारी बॉडी भी एक सोसाइटी की तरह है। ब्रिक क्या हो गया, सेल हो गया, बिकॉज इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ब्रिक से हमने बनाई वॉल, सिमिलर ब्रिक्स से के साथ ही आप वॉल बना सकते हो ना, ऐसा तो है नहीं एक आपने ब्रिक गोल ले ली, एक आपने ले ली स्क्वायर, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सिमिलर ब्रिक्स के साथ वॉल बनाई, सिमिलरली सिमिलर सेल्स के साथ हमने क्या बनाए, टिश्यू बनाए। जब हम उन ब्रिक्स से वॉल बनाते हैं, वॉल से फिर हमने रूम बनाया, तो हमने क्या बनाया, टिश्यूज को लेके हमने बनाए ऑर्गन। फिर जब वॉल से हमारा रूम बना तो क्या हुआ, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, पूरी की पूरी सोसाइटी यानी कि ऑर्गेनिज्म। सिमिलर सेल्स व्हेन दे ग्रुप टुगेदर, वो साथ में काम करते हैं, वो साथ में मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। टिश्यूज का जब ग्रुप मिलता है वो बनाता है ऑर्गन, ऑर्गन्स का ग्रुप बना के बनाता है ऑर्गन सिस्टम, एंड वो सारे ऑर्गन सिस्टम मिला के क्या बनाते हैं, आपका ऑर्गेनिज्म। मतलब एक सेल है, बिल्डिंग ब्लॉक है, उसका काम है डाइजेशन का, ठीक है। जैसे हमने नर्व सेल देखा, मैसेजेस का काम है, मसल सेल देखा, उसका कॉन्ट्रैक्शन का काम है। सिमिलरली एक सेल है जिसका डाइजेशन का काम है, वो है हमारी डाइजेस्टिव सेल। वो बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाएगी, डाइजेस्टिव टिश्यू। वो ग्रुप ऑफ डाइजेस्टिव टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, डाइजेस्टिव ऑर्गन, यानी कि आपका स्टमक बना दिया, आपका फूड पाइप बना दिया, इंटेस्टाइन बना दिया। वो सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, यानी कि आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फूड पाइप विद स्टमक विद इंटेस्टाइन। अब ये सारे ऑर्गन्स बन गए, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम भी बन गया, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव, सिमिलरली नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म। अब आपको आया समझ में, एक सेल, उसके डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं, फंक्शंस कैसे हो रहे हैं, वो टिश्यू बना रही है, उससे ऑर्गन बन रहे हैं, फिर सिस्टम बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, ऑर्गेनिज्म बन रहा है। इसीलिए सबको अपना एक पर्टिकुलर टास्क दिया जा रहा है। तो just to recall for you all, we have cell, then we have tissue, then we have organ, then we have organ system, and then we have our organism. Now that you have understood this level of organization, and you also know that there are different types of cell which will then lead to different type of organ system, which will then make up our organism. Let me give you a very good example about how these different cells club together, combine together. हमने digestive system की बात की थी, correct? Digestive system में muscle cells होती हैं। क्यों होती है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ये मसल सेल्स अगर फूड पाइप में हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, क्या कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, यहां से हमने फूड किया इनजेस्ट, वी टुक आवर फूड एंड वी एट इट, उसको स्टमक तक जाना है, डाइजेशन कहां होगा, स्टमक में होगा। ये स्टमक तक जाने के लिए वी हैव दिस फूड पाइप। ये फूड पाइप क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट का काम किसका होता है, हमने अभी बात की थी, मसल सेल का होता है। वो फूड को क्या करेगा, नीचे पुश करेगा। अब जब ये फूड को नीचे पुश करेगा तो जब वो फूड स्टमक में जाएगा, स्टमक की जो मसल सेल्स है वो क्या करेगी, फूड को चर्न करेंगी, मतलब मिक्स करेंगी। किसके साथ मिक्स करेंगी, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, ताकि वो क्या हो, डाइजेस्ट। मसल सेल्स के भी डिफरेंट काम हो गए। फूड पाइप में वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ताकि फूड नीचे पुश हो, और स्टमक में जाके वो फूड को चर्न करे ताकि वो किसके साथ मिक्स हो, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। तो आपने देखा कि मसल सेल्स के भी कितने सारे काम हो गए इसमें। अब आप ये देखो, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल थी, मसल सेल थी, वो सारे मिलके बना दिए मसल टिश्यू। उन मसल टिश्यूज ने बना दिया हमारा ऑर्गन। जो ऑर्गन हमारा काम कर रहा है, पूरा सिस्टम, उसमें क्या कर रहा है, ये डाइजेशन। ऑल सेल्स वर्क टुगेदर फॉर डाइजेशन। एक सेल सारी मिलके क्या कर रही हैं, पूरे ऑर्गन को चला रही हैं। इसीलिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि एक सेल क्या काम कर रही है, पूरे डाइजेशन का काम कर रही है। तो मैंने आपको इनिशियली ये बताया था कि हम सब एक सेल के बने। कैसे बने, we and the largest living being on this planet, that is your whale, was once a tiny small single cell. एक सेल जो हम देख भी नहीं सकते, इतनी बड़ी वेल बना दी। कैसे बनाई, ये सेल्स हुई डिवाइड। ये क्या है, दिस इज द हेड ऑफ द सेल, न्यूक्लियस।
लास्ट उसमें हमने बात की थी सेशन में, ये सेल डिवाइड होके इसने क्या बनाई, 2 सेल्स, 2 सेल्स फिर डिवाइड हुई, 4 बनाएंगी। सिमिलरली एवरी लिविंग बीइंग स्टार्टेड विद द सेल। इसमें हम बैक्टीरिया को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो यूनिसेलर है, वो तो एक ही सेल से बनेगा। हम बात कर रहे हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की। वो कैसे बने, दे ऑल स्टार्टेड विद द सिंगल सेल और द एग, देन उनके बीच में डिविजन हुआ विच गेव राइज टू डिफरेंट सेल्स। ठीक है, फिर हमारा क्या बना, ऑर्गेनिज्म बना। अब जब एक सेल डिवाइड होती गई, बहुत सारी सेल्स मिल गई, उन सेल्स को टास्क दिया गया, तुम डाइजेशन का काम करो, तुम कॉन्ट्रैक्शन का काम करो, तुम मैसेजेस सेंड का काम करो। तो वो आगे जाके क्या बन गई, मसल सेल्स, नर्वस सेल्स, राइट। तो इसी तरह से फिर इन्होंने क्या बनाया, टिश्यू बनाया, टिश्यू ने क्या बनाया, ऑर्गन बनाया, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स में हमारे क्या क्या एग्जांपल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, राइट, ऑल द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। सो दिस वाज द होल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हमने सेशन में क्या पढ़ा, दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, and we also learned about the level of organization in a living organism. So let me test your knowledge for today's session. What is the shape of a muscle cell? क्या टूल था, स्पिंडल। क्या हुआ, स्पिंडल शेप, because it is thin at the edges and thick at the middle. Which of the following is produced by some cells in the stomach? Blood, डाइजेस्टिव जूसेस एंड एसिड, ऑक्सीजन एंड वाटर। स्टमक का क्या काम है, डाइजेशन का। उसकी सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगी, डाइजेस्टिव जूसेस एंड एसिड टू डाइजेस्ट द फूड। विच टाइप ऑफ प्लांट सेल्स हेल्प कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट? कौन सा शेप था प्लांट सेल का जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था, ट्यूब। ट्यूब्स थी ना, हमने अभी पढ़ा था कि ट्यूब्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। A group of similar cells form a, बहुत सारी सेल्स साथ में जब वर्क करती हैं तो क्या बनाएंगी, टिश्यू, राइट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, अब इसमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा हुआ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से स्टार्ट करेंगे, फिर वो बनाती है टिश्यूज, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था। टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। So that's all for today's session. Let's meet in the next session. Till then, keep studying and thank you very much.